दी गई। ये थी इसकी दूसरी जहालत ईसाइयत से और मुसलमानों के ईमान और अकायद से, जो मैंने आपके सामने रखी। इससे अगला नाज़रीन जो ब्लंडर आ रहा है ना, वो ईसाइयत के इसके दावे इल्म के मुताबिक इसके परखच्चे और बखिए उधेड़ कर रख देगा। उसका इंतजार करें, तब तक हम सुनते हैं अबू ज़र भाई के पास क्या है। जी अबू ज़र भाई, ओवर टू यू। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इनके वो इस पे छोटा सा एक पॉइंट रख के फिर आगे चलते हैं। अ, ये चीज एक रीजनेबल सी चीज लगती है कि इंसान अगर अल्लाह ताला ने प्रीवियस जो बुक है उनकी जिम्मेदारी इंसानों को दी थी, तो इंसान उसको चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली। ये तो इनका खुद का एक बुक है, युवा नोवल हरारी की सेपियंस बुक। ये बात उसने पूरा उसमें नेचुरलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दी, जो कि बहुत सेंसिबल सी लगती है, लेकिन उसके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस है। वो बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है, बिल्कुल नेचुरलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म का जो सबसे मिस यूज किया गया है, उस बुक में किया गया है। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंसान के अंदर ये आदत है कि वो चीजें गढ़ता है, जो कि इंसानी फितरत है चीजों को गढ़ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल लॉजिकल सी चीज है कि प्रीवियस बुक जो कि लोगों को दी गई थी, उन्होंने उसमें चेंज कर दिया, और इसी वजह से कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली, और हमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट इस बात को प्रूव कर दे रहे हैं कि कुरान जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो अब आगे चलते हैं हैरिस की बोंगियों पर। तो ये वीडियो फिर हुई लॉरेंस क्राउस के साथ डिबेट। लॉरेंस उसने हमजा सोर्सेस का ही उसके बाद एक बहुत मशहूर क्लिप पड़ा हुआ है, जाके देखना, क्योंकि वो 10 साइंस ऑफ गॉड। हाँ नहीं वो साइंस ऑफ इस्लाम, साइंस ऑफ द कुरान, साइंस 10 साइंसेस ऑफ इस्लाम, उसमें भी सेम लॉजिक दी उन्होंने, और जो दूसरी वीडियो उसमें भी सेम लॉजिक है। उसमें लॉजिक उसने ये दी, क्यों नहीं, वो तब तक वही आर्गुमेंट देता था कि साइंस, कुरान में साइंस है, हम कुरान से साइंस साबित कर सकते हैं। फिर उसने उसकी जब धुलाई हुई ना दो साइंसदानों से, क्योंकि बंदे को पता चल जाता, मैं डॉकिंस के साथ डिबेट करने लग जाऊं एवोल्यूशन पे, वो ऐसी इधर उधर की चिपड़े मारेगा मुझे, मैं अब मुझे समझ आ जाएगी कि यार मैं तो औकात ही कोई नहीं है ना। इसने उस डिबेट की बात करी जो लॉरेंस क्राउस एंड हमजा जॉर्जिस के में हुई थी। तो उस डिबेट में ये कह रहा है कि हमजा जॉर्जिस जो है वो पहले तो ये कहते थे कि कुरान में साइंटिफिक मिरेकल्स है, और उसके बाद जब से इनकी दो साइंसदान, मुझे समझ में नहीं आया कौन सी डिबेट देख के आया है, क्योंकि हमने भी उस डिबेट को ऑलमोस्ट 2-3 बार देखा होगा मैंने। तो उसमें तो साइंस की तो बहुत ही कम बात हुई है, साइंटिफिक तो आर्गुमेंट दिया ही नहीं हमजा जॉर्जिस ने उस डिबेट में, कुरान के मिरेकल्स तो दिखाए ही नहीं। ठीक है, चलो तुमने देखी होगी कोई से कोई ना कोई सी। तो जो हमजा जॉर्जिस अब व्यू रखते हैं, वो जाहिर बात है हमजा जॉर्जिस पहले कुरान में मिरेकल्स क्लेम करते थे, लेकिन उनका व्यू ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि साइंस कमजोर है, साइंस चेंज हो जाती है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि कुरान एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जिक्र करता है और वो चीज आज एक साइंटिफिक थ्योरी है या फैक्ट है, तो इस वजह से कुरान पे यकीन रखो। हालांकि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि साइंस ट्रुथ देती है, हैरिस के अकॉर्डिंग तो यही है ना कि साइंस गिव्स यू एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये सिस्टम है कि साइंस आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ देती है, तो उस हिसाब से तो कुरान जो है वो खुदा की तरफ से हुआ ही, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में चीजें हैं जो कुरान में, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसमें 14-15 साइंटिस्ट, बुक्स और साइंटिफिक जर्नल्स को मैंने जिक्र किया है, और जो कि कुरान में बिग बैंग की पूरी स्टेजेस का जिक्र है, और उसमें मैंने कई सारी चीजें स्किप करी है। तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कुरान कितनी डिटेल से बिग बैंग की अगली स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है। तो इसने कहा कि हमजा जॉर्जिस जो है वो डिबेट में हार गए थे, उसकी वजह पहले कुरान में मिरेकल्स क्लेम करते थे, अब जब से दो साइंसदानों ने इनकी धुलाई करी, तब से हमजा जॉर्जिस ने अपना व्यू शिफ्ट कर लिया और अब कह दिया कि हम कुरान में मिरेकल्स नहीं मानते, जो कि इसकी जहालत है। हमजा जॉर्जिस ने जो अपना व्यू शिफ्ट किया है वो इस वजह से नहीं किया कि कुरान जो है वो, कुरान में जो साइंटिफिक एरर है, नहीं, कुरान में कोई साइंटिफिक एरर नहीं है, कोई चीज इस्टेब्लिश जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है इस यूनिवर्स के, उनसे कुरान बिल्कुल नहीं टकराता। साइंस जो है, साइंस एक ऐसी चीज है जो कि चेंज होती रहती है। ये साइंटिफिक अमेरिकन जो कि एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है कि इफ यू से साइंस इज राइट यू आर रॉन्ग। तो ये बिल्कुल इन लोगों के बिलीफ के खिलाफ बात करता है। साइंस आपको वर्किंग मॉडल्स देती है जिनके बेस पे आप कंक्लूजन निकालते हो। तो हमजा जॉर्जिस जो व्यू रखते हैं वो ये रखते हैं कि साइंस आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं देती, इस वजह से आप बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि कुरान में ये चीज का जिक्र है और वही चीज आज की साइंस से मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग को ले लो, आज क्योंकि बिग बैंग को कॉस्मोलॉजिकल सर्कल्स में एक फैक्ट माना जाता है, साइंटिफिक फैक्ट, जाहिर बात है साइंटिफिक फैक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजिकल सर्कल्स में आपको बिग बैंग को एक फैक्ट माना जाता है, और कुरान की एक आयत है चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 जो कि बिग बैंग की इंडिकेशन हमको दे रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान इस वजह से ट्रू है, लेकिन इन लोगों के लिए, क्योंकि ये तो बिलीव करता है कि साइंस आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ देती है, इन लोगों के लिए तो वो चीज आज भी वैलिड है। हमजा जॉर्जिस ने कभी ये नहीं कहा
कि अब कुरान में साइंटिफिक एरर्स हैं, ना ही उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा शिफ्ट किया, बस उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि कुरान इस वजह से अल्लाह का कलाम है क्योंकि उसमें साइंटिफिक साइंस है। अब वो कहते हैं कि साइंटिफिक साइंस है, मिरेकल्स नहीं है, साइंस है, SIGNS। कुरान में साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक मिरेकल्स नहीं है, कुरान में साइंटिफिक साइंस है, निशानियां हैं। और कई सारे आर्टिकल्स, साहब साइंटिस्ट साहब किसी से पूछ लो कि साइंस जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हमको नहीं देती, साइंस हमें वर्किंग मॉडल्स देती है, साइंस जो है वो इंडक्शन पर बेस होती है। और अभी मैं हमजा जॉर्जिस की आपको एक क्लिप सुनवाता हूं जो कि बिल्कुल इनके आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ा देगी। मैं प्ले कर देता हूं उस क्लिप को। इनके आर्गुमेंट की धज्जियां खुद हमजा जॉर्जिस ने ही उड़ा दी। And that's the beauty. Now, understanding this about science, and we've mentioned this in previous GDM shows, we would see that you can't now apply this to the Quran and claim miracle, because you have to prove, or you have to show, that the science that you think is factual is never going to change. That's absolutely impossible for many things. Yeah. Like, you know, the philosophers of science and the scientists themselves say that science is revisable. Yeah. And the other thing that you have to do is that the meaning you've chosen for a particular word in the Quran is the meaning intended by God. How do you know? Yeah. If you don't have any hadith to explain it, you don't have ijma, a consensus to explain these words, then you have to rely on the Arabic language, and you have many layers of meaning for a particular word. That's how rich the Arabic language is. So how do you know this is the meaning that is intended by God? You're basically digging yourself into a hole as well, because what you're saying is if science changes in 10 years' time regarding a scientific fact which you say is in the Quran, then what are you going to do? You're stuck. Exactly. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमजा जॉर्जिस ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। ये वीडियो भी 6 से 7 साल पुरानी है। तो यहाँ पे हमजा जॉर्जिस ने बताया कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आप कहते हो कि कुरान जो है इस साइंटिफिक फैक्ट के बारे में या मिरेकल साइंटिफिक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो साइंस जो है वो सर्टेन है, जो कि इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि साइंस जो है वो सर्टेन नहीं है। और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला यही कुरान में कहना चाह रहा था जो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन ली है। तो इससे क्या हो रहा था? इससे कुरान का जो मिरेकुलस नेचर है वो दब रहा था, क्योंकि कुरान तो हर दौर के लिए, आज साइंटिफिक दौर है, आज हमने कह दिया कि नहीं ये चीज फला फला चीज के लिए है, और कल को वो चीज डिस्प्रूव हो गई, तो इससे अल्लाह की बुक डिस्प्रूव नहीं होगी, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डिस्प्रूव होगी। ये चीज हमजा जॉर्जिस ने रखी है। बाकी कुरान में साइंस है, और इसके लिए मैंने जो हमजा जॉर्जिस के बराबर में इमरान भाई बैठे थे, इनसे मैंने खुद ने बात करी। मैंने कहा क्या हम ये व्यू होल्ड करते हैं कि कुरान में साइंटिफिक साइंस भी नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने बकायदा आयत दिखाई कुरान की। मैंने इनसे पूछा कि कुरान के चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 104 में कहा गया है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन यूनिवर्स को लपेट देंगे एक रिटन स्क्रोल की तरह। तो मैंने ये वाली आयत दिखाई, और मैंने कहा कि फिर हम नासा की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। तो नासा की वेबसाइट पे भी यही लिखा हुआ है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो इन्फ्लेशन थ्योरी है जो हमको प्रेडिक्ट करती है, वो एक यूनिवर्स को वो एक ऐसा यूनिवर्स प्रेडिक्ट करती है जो कि फ्लैट है, शीट ऑफ पेपर की तरह। तो कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला कयामत के दिन यूनिवर्स को एक रिटन शीट की तरह लपेट देंगे, और वही चीज नासा हमको बता रही है कि यूनिवर्स जो है वो फ्लैट है और इसको एक पेपर की तरह है, और इसको फोल्डेबल फैब्रिक भी है यूनिवर्स का। तो नासा ने जो चीज बताया और वो चीज कुरान बता रही है। तो मैंने ब्रदर इमरान से पूछा कि क्या ये एक साइन नहीं है कि हो सकता है अल्लाह ताला इसके बारे में बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इट इज पॉसिबल। कौन डिनाई कर रहा है इस चीज को कि कुरान में साइंटिफिक साइंस नहीं है? हम ये नहीं कह सकते इस आयत को देख करके कि हाँ अल्लाह ताला इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। न जाने कितनी चीजें होंगी ऐसी यूनिवर्स में, हम तो बहुत छोटा सा हिस्सा जानते हैं। तो हम कुरान को लिमिट कर दे रहे हैं साइंस से। तो इससे हमें ये नहीं करना चाहिए। बाकी हमारी वीडियोस आज भी वैलिड हैं और हमेशा वैलिड रहेंगी जब तक साइंस किसी और चीज को डिस्कवर ना कर ले, और कुरान कभी रॉन्ग प्रूव नहीं हो सकता। तो ये था पॉइंट। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं मजीद डिटेल्स के लिए, इसमें मैंने कई सारी चीजें और एक्सप्लेन करी हैं। तो हमजा जॉर्जिस ने इसकी जाहिल इंसान की धज्जियां उड़ा दी थी। और एक और नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले आमिर भाई आप करना चाहेंगे एक और मैं बोल लूं, बताएं आप? जी जी, आप कैरी ऑन रखें, आप कैरी ऑन रखें। नो ठीक है। तो मैं एक और चीज, छोटा सा पॉइंट है वो भी, उसको भी ले लेते हैं। मयूद्दीन, हाँ जी मयूद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आपने अबूजर भाई को, समझ गए ना मैं किनकी बात कर रहा हूँ? नहीं मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। अबूजर भाई जो कि दीन इस्लाम के। अच्छा उसका नाम अबूजर है? उसका नाम जी अबूजर है। अच्छा मुझे नहीं पता जी हाँ। तो सर आपने उनको कल का बच्चा बोला था। अच्छा वो, मैं तो इंडिया से बात कर रहा हूँ सर, आपने उनको कल का बच्चा बोला था, लेकिन आप ये देखें कि आपकी अखलाकियत कहाँ है इस समय। तो आप दूसरों की कल के बच्चे में कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं, और फिर आपने सादुल्ला भाई, ब्रदर सादुल्ला को भी आपने कहा था। वो गालिब ने कहा था पादुल्ला। हाँ उन्होंने कहा तो आप देखें वो डिजर्व करता था यार, वो डिजर्व करता था। ठीक है हाँ।
तो पहली बात तो मैं उन भाई से कहना चाहूंगा जो चैनल पे गए, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं चैनल पे, लेकिन आप जब चैनल पे जाएं तो ये आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करके जाना है और उसी टॉपिक पे रहना है, उससे हटना नहीं। दूसरी बात ये कि आप अगर जाके हमारा जिक्र कर रहे हैं तो आप इनसे शेयर स्क्रीन की परमिशन मांगे और हमारी वीडियो प्ले करें, और वीडियो प्ले करने के बाद जो ये उस वीडियो का जवाब दें, आप वहां पे खामोश हो जाएं, इनका चैनल क्विट करके आके हमें बता दें, आगे हम देख लेंगे, विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, आगे हम देख लेंगे, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आगे रेफ्यूटेशन बनाना उसका हमारा काम है। तो जो भी इनके चैनल पे जाता है तो वो जाके इनसे शेयर स्क्रीन की परमिशन मांगे, हमारा चैनल खोले, हमारे चैनल की वीडियो प्ले करे, जो भी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो टाइम स्टैम्प्स जो है वो नोट करके रखें, तो आगे उसको हम देख लेंगे। इनका जवाब जो है वो आपको हमें आके कमेंट में बता देना है कि आपने इस जगह पे हारिस से बात करी है और उन्होंने आपको जवाब दिया है, तो बाकी बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसने अखलाकियात के ऊपर बात करी, ठीक है, तो उन्होंने भाई ने अखलाकियात के ऊपर बात करी। मुझे शर्म आती है, ये एथियस्ट जो है वो अखलाकियात पे बात करते हैं। एक तरफ ये लोग इंसेस्ट को डिफेंड करते हैं, इंसेस्ट जो कि सोचने में कितनी घिनौनी चीज लगती है आमिर भाई, कि इंसेस्ट अलाउड है एथियज्म में, और एथियज्म को डिफेंड करते हैं। अब डैनियल हकीकत जू को ये लोग कह रहे थे कि वो चाइल्ड मैरिज एंड स्लेवरी को डिफेंड कर रहा था, हालांकि वो इनकी डेफिनेशन से डैनियल हकीकत जू ने कभी अग्री नहीं किया, इनकी जो डेफिनेशन है स्लेवरी की एंड चाइल्ड मैरिज की, लेकिन फिर भी वो जो है ये लोग कंटिन्यूसली कह रहे थे कि डैनियल ने खुद ने डिफेंड कर लिया, खुद ने मान लिया। अब ये तुम लोग जो इंसेस्ट को डिफेंड करते हो, तो ये कौन सी तुम लोग भी हमारा काम आसानी कर रहे हो, खुद देख लो आप। फिर वही लॉरेंस क्राउस के साथ डिबेट, लॉरेंस क्राउस ने भी इसको कहा आप एम थ्योरी, पता नहीं कौन सी थ्योरी थी, मुझे सही याद नहीं, उसने कहा आपको उसकी एबीसी भी नहीं पता। लॉरेंस क्राउस ने उसको कहा, लॉरेंस क्राउस ने उसको इधर उधर की जूतियां मारी। एक वो आर्गुमेंट था इंसेस्ट के ऊपर जिसपे मुसलमानों ने बड़ा शोर मचाया, ओ इसने तो इंसेस्ट को बात कर लिया, हालांकि इंसेस्ट का खुदा के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। एक वो आर्गुमेंट था इंसेस्ट के ऊपर जिसपे मुसलमानों ने बड़ा शोर मचाया, ओ इसने तो इंसेस्ट को बात कर लिया, हालांकि इंसेस्ट का खुदा के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। एग्जैक्टली आपको समझ में आया इसने क्या कहा? इसने कहा कि खुदा के होने ना होने से इंसेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम डिफेंड तो करेंगे इस चीज को, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि खुदा है या नहीं है। तो वही तो हम भी कहते हैं कि अगर सपोज कर लो कि चाइल्ड मैरिज एंड स्लेवरी इस्लाम में है, तो क्या इससे इस्लाम डिस्प्रूव हो जाएगा? चलो सपोज कर लेते हैं कि तुम्हारी डेफिनेशन की स्लेवरी एंड चाइल्ड मैरिज इस्लाम में है, जो कि नहीं है। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली जो तुम्हारी जो डेफिनेशन है चाइल्ड मैरिज एंड स्लेवरी की इस्लाम में, उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मैं उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूं। स्लेवरी एंड चाइल्ड मैरिज समटाइम्स कैन जस्टिफाइड, एंड तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी डेफिनेशन से एग्री नहीं करता। और इसने कहा कि चाइल्ड में इंसेस्ट का खुदा के होने ना होने से कोई सबूत फर्क नहीं पड़ता अगर इंसेस्ट इस एथियज्म में है भी तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर इस्लाम में चाइल्ड मैरिज जो कि है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरी एक वीडियो आ रही है चाइल्ड मैरिज पे इंशाल्लाह, चाइल्ड मैरिज एंड स्लेवरी पे, तो इस्लाम में इन चीजों का होने से इस्लाम डिस्प्रूव नहीं हो जाता। हमारे पास इस्लाम के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ्स हैं जो कि मैं कई वीडियोस में अपने दे चुका हूँ। इंशाल्लाह हिस्टोरिकल मिरेकल्स पे भी हम कुछ टाइम में बात शुरू करने वाले हैं। तो इससे भी इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है या स्लेवरी है, जो कि इनकी डेफिनेशन की बिल्कुल नहीं है, इससे इस्लाम गलत साबित नहीं हो जाएगा। तुम लोगों को आगे आना चाहिए। ये चीज, ये तो हर डिबेट में ये आर्गुमेंट रखता है, जबकि मेरे हिसाब से जो एक बेटर अप्रोच है जो एथियस्ट की तरफ से होनी चाहिए, वो कुरान में एरर क्लेम करना है। उनको एरर्स क्लेम करने चाहिए कुरान में। अब इनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये रहता है, आप इनसे चले जाओ बात करने, ये लोग साइंटिफिक एरर पे बात नहीं करना चाहते जल्दी से, क्योंकि जब से इनको पता चला है कि मुसलमान हर एरर को डिफेंड कर सकते हैं जो ये लोग क्लेम करते हैं कुरान में साइंटिफिक एरर को, तो तब से ये लोग चाइल्ड मैरिज एंड स्लेवरी पे अटक गए। इनकी सुई वहीं पे अटकी है, इससे ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल श्रिंक हो गए। इनको जब से पता चला है ना कि मुसलमान हर उसका जवाब दे सकते हैं, जब से पीडीएफ वगैरह भी इंटरनेट पर काफी चल गई हैं, और उसमें सभी का माशाल्लाह से तफसील से जवाब दिया गया है, साइंटिफिक एरर का, उसका पूरे रेफरेंस के साथ, जर्नल्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, वो पीडीएफ वगैरह कई जगह पे है अवेलेबल। तो तब से इन्हें पता है कि भाई मुसलमान साइंटिफिक एरर तो बड़े आराम से डिफेंड कर लेंगे। ये जो चीजें है ना स्लेवरी एंड चाइल्ड मैरिज, इस पे थोड़ी सी पीडीएफ वगैरह इस टाइम कम है लोगों के पास, तो इसको इनका इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है। तो जो चीज लोगों की नॉलेज में सबसे कम है, वो चीज इनका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है उस टाइम का। तो ये चीज इस्लाम को कहीं से कहीं तक डिस्प्रूव नहीं करती। अगर इनकी डेफिनेशन भी मान ले के इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है, इस्लाम में स्लेवरी है, तो ये चीज इस्लाम को बिल्कुल भी डिस्प्रूव नहीं करती। इससे ज्यादा से ज्यादा अगर कोई चीज साबित होगी तो वो ये साबित होगी इस्लाम के अखलाकियात बट ठीक नहीं है, तो ना हो भाई, इससे इस्लाम तो डिस्प्रूव नहीं हो जाता। लेट्स सपोज आप मेरी 10 चीज से अग्री करेंगे, मेरी 10 चीज से डिसएग्री करेंगे, तो इससे मैं रॉन्ग थोड़ा ना प्रूव हो जाऊंगा। ये सपोज कर लें, इसकी बेहतर एग्जांपल है, किसी मुल्क में कोई कानून है, बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया में, हाँ बिल्कुल, बीजेपी की गवर्नमेंट है आमिर भाई इंडिया में। अब मुसलमान 100 चीजों से डिसएग्री करते हैं बीजेपी की, उनके जीएसटी से,
उनके पेट्रोल प्राइस की जो बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, उनकी कई सारी चीजों से डिसएग्री करते हैं, तो इससे ये चीज डिस्प्रूव नहीं होगी कि बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है, हम उनसे डिसएग्री करते हैं। आप इस्लाम की कई बातों से अग्री कर सकते हो, कई बातों से डिसएग्री कर सकते हो। अब जाहिर बात है, इस्लाम ने चोरों के लिए इतने सख्त रूल दिया है, तो चोर तो उससे डिसएग्री करेगा ही, लेकिन इससे ये बात प्रूव रॉन्ग प्रूव नहीं होगी कि इस्लाम फॉल्स है। इस्लाम को फॉल्स सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, कुरान में एरर्स क्लेम करके। अब वो ये लोग पीछे हटने लग गए हैं कि जी नहीं, जाहिल मुसलमान जिन्होंने कभी इस्लाम एंड कुरान को पढ़ा नहीं, वो इनके चैनल पे चले जाते हैं, इनसे बात करते हैं, उनके सामने उनको ये डिफीट, जो अनट्रेंड होते हैं, ये कहना ज्यादा, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनका कोई वास्ता ही नहीं होता, जो रेफ्यूटेशन वगैरह देखना ही नहीं चाहते, उनको ये लोग चुप करके हीरो बनते हैं। और मेरे तो समझ में नहीं आता ये चीज। खैर, आमिर भाई, अब मैं आपको देता हूँ, आप नेक्स्ट आगे आप करें। जी बहुत शुक्रिया।